जय हिंद दोस्तों। आज रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 9 देखेंगे स्ट्रेटेजी का, और फटाफट 20 क्वेश्चन 15 मिनट में फटाफट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि डी दिवस वह कौन दिन है जब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मित्र सेनाएं नॉर्मंडी उत्तरी से है। दूसरा क्वेश्चन है यूनडेचा बांधु का संबंध किस राजा घराना से है, तो डागरी घराना से है। गरीब का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो लॉरी बेकर को गरीब का वास्तुकार लॉरी बेकर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित हैं, कर्नाटक में। फटाफट हम देख लेते हैं। डी दिवस जो है वह जब मित्र सेना नॉर्मन में उतरी हैं। मित्र सेना अमेरिका रूस कनाडा इत्यादि देश में शामिल हैं। 6 जून 1944 को मित्र सेना फ्रांस और नॉर्मंडी के बीच उतरी और यहाँ से नाजी जर्मन द्वारा अधिकृत किए गए यूरोप के भूभाग को मुक्त कराने हेतु ओवरलैंड ऑपरेशन शुरू किया गया। यह घटना ऑपरेशन बॉडीगार्ड के नाम से भी जाना जाता है। डी दिवस जो है द्वितीय विश्व युद्ध का एक निर्णायक पल के रूप में याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 तक चला था। गुंडेचा बंधु का संबंध डागरी घराना से। डागर परिवार डागर वाणी में गाता है। डागर शैली आलापा पर बहुत बल दिया जाता है। डागर मुसलमान होते हैं। डागर जो है मुसलमान होते हैं, लेकिन यह सामान्यतः हिंदू के देवी देवताओं का पाठ गाते हैं। रामचतुर मालिक प्रेम कुमार मल्लिक और सिया राम तिवारी दरभंगा के घराना से संबंधित हैं। तलबंडी और संगीत घराना पाकिस्तान में प्रचलित हैं। गरीबों का वास्तुकार लॉरी बेकर को कहा जाता है। लॉरी बेकर केरल के सामूहिक आवास की अवधारणा के लिए उत्तरदायी थे। 2006 में उन्हें प्रित्जकर पुरस्कार हेतु नामित किया गया। प्रित्जकर पुरस्कार को वास्तुकार का नोबेल भी कहा जाता है। वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। कौन किसको? प्रित्जकर पुरस्कार को। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार है एडविन लुटियंस। राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार है एडविन लुटियंस को कहा जाता है। नए संसद भवन के वास्तुकार है बिमल पटेल। और कर्नाटक राज्य के पट्टदकल स्मारक स्थित है। कर्नाटक राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है। पट्टदकल उदार कला के उच्च बिंदु के प्रतिनिधित्व करता है। यह स्मारक कर्नाटक के बीजापुर जिले में मलप्रभा नदी के तट पर स्थित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। सात शहीद स्मारक बिहार के पटना में स्थित हैं। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन चीन में है। चीन के सिचुआन प्रांत में 4411 मीटर ऊंची पर डाओचेंग येडिंग विमानपत्तन स्थित हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र काठमांडू में स्थित हैं। भारत के सबसे ऊंचा विमानपत्तन पांगक्योंग विमानपत्तन 45,000 फुट की ऊंचाई पर सिक्किम में है। 45,000 फुट की ऊंचाई पर पांगक्योंग जो है सिक्किम में है। सारस उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी हैं। सारस उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य है। सारस पक्षी वर्तमान में विलुप्त हैं। ग्रेट इंडियन ब्रस्ट गोडविन राजस्थान का राज्य पक्षी हैं। ग्रेट इंडियन ब्रस्ट गोडविन। दूधराज शाह बुलबुल मध्य प्रदेश के हैं। दूधराज या शाह बुलबुल एमपी का है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी जो है श्वेतकंठ कौरिल्ला हैं। नाइचो जापान की गुप्तचर संस्था है। नाइचो ईरान की गुप्तचर संस्था सवाक हैं। और इराक की गुप्तचर संस्था अल मुखबारात हैं। केजीबी एवं GRU की गुप्तचर संस्था हैं। रूस की गुप्तचर संस्था है केजीबी और GRU रूस की
गुप्तचर संस्था है। जापान की राजधानी टोक्यो है। भारत की गुप्तचर एजेंसियाँ CBI, रॉ, IB हैं। मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। वार एंडीज पीस विक्टो हुम सुमेलित नहीं है। वार एंडीज पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। चलिए फटाफट हम ऐसे ही पढ़ देते हैं। द मैन हु लव्स नाइट 3 ऑफ हैंड्स, आइसलैंड इत्यादि के विक्टर हंगो की रचना है। द थ्योरी ऑफ एस्टीमेंट, द इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ की रचना है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैरी नेशनल पार्क है। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई थी। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई है। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा की निगम LIC की स्थापना हुई है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय नई मुंबई में है। चंद्र वर्ष सौर्य वर्ष से 11 दिन कम होता है। चंद्र वर्ष सौर्य वर्ष से 11 दिन कम होता है। पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा से सौर्य वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड होते हैं। अच्छा, और सौर्य वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। चंद्र वर्ष में 12 मास होते हैं। एक मास में 29.26 से 29.80 तक होते हैं। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर हैं। यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में शिव, हरिहर और विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण 11वीं सदी में सोमवंश के शासक ययति केसरी द्वारा कराया गया है। यह मंदिर देउल शैली में से निर्मित है। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हेयसलेश्वर मंदिर और इत्यादि कर्नाटक में स्थित हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता के पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। विश्व में विकल्प जो है अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में, द्रोणाचार्य के पुरस्कार की शुरुआत 1985 में, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1970 में किया गया था। ऑरेंज क्रांति जो है यूक्रेन से संबंधित है। ऑरेंज क्रांति यूक्रेन से संबंधित है। रिवॉल्यूशन, ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन यूक्रेन से संबंधित। 2004 में यूक्रेनी लोगों के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना हेतु नारंगी क्रांति की गई। 2004 में। 2003 में जॉर्जिया में गुलाब रोज रिवॉल्यूशन हुआ था। 1986 में फ्रांस की जनता ने राष्ट्रपति फर्नांडिज मार्कोस को खिलाफ पीली क्रांति की थी। 2005 में इराक में बैगनी क्रांति लोकतंत्र की स्थापना हेतु हुआ था। लेटेस्ट क्रांति मिस्र में हुआ था। हरित क्रांति का संबंध खनन एवं उत्पादन में वृद्धि से है। विल का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप। यह ग्राहकों को वायरलेस तरीके से स्थानीय टेलीफोन स्टेशन से जोड़ती हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जोड़ती हैं। इस प्रणाली में यूजर नेटवर्क से रेडियो आवृत्तियों के जरिए जुड़ता है। इस प्रणाली को फिक्स वायरलेस कनेक्शन भी कहते हैं। लिफ्ट का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी। इंटरनेट का आविष्कार विट्सर्फ ने किया था। इंटरनेट का आविष्कार विट्सर्फ ने किया था। भारतीय भाषाओं में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदी भाषा का है प्रकाशनों की सर्वाधिक जो है हिंदी भाषा का है। इसके बाद दूसरे स्थान पर अंग्रेजी भाषा की है। समाचार पत्रों में सर्वाधिक पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार समाचार पत्रों
के पंजीकरण के मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस गोवा में स्थित हैं। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो हैं ईसाई गिरजाघर है। इस गिरजाघर में ही फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर को रखा गया, जो प्रति 10 वर्ष पर दर्शन हेतु रखा जाता है। इस चर्च में की ऊंचाई 61 मीटर है। इस चर्च को 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। बॉम जीसस का अर्थ है शिशु, यीशु या अच्छा शिशु। नट्रे डैम कैथेड्रल पेरिस में स्थित है। यह चर्च पेरिस में सीन नदी के तट पर स्थित है। इस चर्च का नाम 1160 से 1260 के ईस्वी के बीच में विपस मॉरिस डे शैली के नेतृत्व में कराया गया था। यूनेस्को ने वर्ष 1991 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। अप्रैल 2019 में इस चर्च में आग लग गई, जिसके कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया। इस चर्च को लेडी ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। कृषि विकास के लिए किसानों को धन आवंटित करना आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई सरकार के बैंकरों के रूप में कार्य करती है, जो नोट तथा नोटों का निर्गमन, विदेशी मुद्रा संरक्षण, शाखा नियंत्रण इत्यादि का कार्य करती हैं। आरबीआई के द्वारा ही प्रति 2 माह की अवधि पर मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। मौद्रिक नीति प्रति 2 माह की अवधि पर मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ आदि का दरों का निर्धारण करती है। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन लूनर रोवर था। 1971 से 1972 के दौरान अपोलो मिशन के तहत प्रयोग किए जाने वाला रोवर लूनर रोवर था। चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला पहला देश अमेरिका था। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 10 था। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गार्गिन था। अंतरिक्ष में तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति एलेक्सी लेनोव रूस का था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। उत्कृष्ट सार्वभौम गुणवत्ता वाले स्थानों को यूनेस्को द्वारा निर्धारित 10 मापदंडों में से कम एक मापदंड पूरा करने पर विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है। खजुराहो स्थित स्मारकों के समूह में 1986 से विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे ओजेल हैं। वर्तमान में सितंबर 2021 में भारत के 40वां शहर धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अब दोस्तों अति महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ख्याल शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अयोध्या से निर्माणाधीन राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। पट्टक्काल स्थापित कला विश्वविद्यालय को कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल ने जंगल लॉर्ड नामक पुस्तक को भी रचना की थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। एक चंद्र में 354 दिन होते हैं। एक चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। पुलित्जर पुरस्कार के पत्रकारिता क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। भारतीय प्रेस मुक्तिदाताओं में चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति जेरी रॉस था।
तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर और सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलीवीरा यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल हुआ है, नवीनतम भारतीय धरोहर हैं। इसी के साथ मेरा ये सेट नंबर 9 ख़त्म हो गया और द प्लेटफॉर्म का ये बुक है। अगले सेट में फिर मिलेंगे आपके साथ, हमें आपके साथ दोस्तों। जय हिंद।